मेरा बाबा मेरा बाबा, एक गीत यही मन में बजता। मेरा बाबा मेरा बाबा, संगीत यही सुर में सजता। मेरा बाबा मेरा बाबा, एक गीत यही मन में बजता। मेरा बाबा मेरा बाबा। जिन आँखों ने तुमको ढूंढा, उन आँखों में तुम आन बसे। जिन आँखों ने तुमको ढूंढा, उन आँखों में तुम आन बसे। अब तक ओम शांति। आज 19 अगस्त 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि, राज योगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राज योग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते सब हठ योग है, क्योंकि वह कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। वे धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता जो पवित्र रहते। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं,
वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म जो पास्ट हो गया। उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ फिर लिखते हैं जो पास्ट हो जाता। तो बाबा कहते जो पास्ट होता वह बैठ लिखा जाता। खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते, वह भी पवित्रता की निशानी, परंतु पवित्र रहते नहीं। राखी बंधवाते अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती, वे खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है। बाबा कहते वास्तव में ये है पवित्रता की बात। बच्चे, काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते। बाबा कहते वो थोड़ी ऐसे समझाते। अभी बेहद का बाप कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्युग त्रेता में तो कोई नहीं बुलाते, वह है ही राम राज्य। यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा कहते वहां सब पावन है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए। जेवर का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। गीता पढ़कर नहीं सुनाते,
गीता में जो कुछ लिखा वे सब मैंने कहा नहीं है, वे तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों के बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। संगम पर सुना और सतयुग में जाकर राजाई की। वहाँ तो ये ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ तुम्हें शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते। यहाँ सब हिंदी हिंदी करते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली। जो आते वे अपनी भाषा चलाते। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें जो पवित्र आत्मा आई उसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होगी वे फिर बैठ झुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता, ये बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो तो ये आंखें खोल कर सुनना है। झुटके खाते रहेंगे तो बाबा कहते बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो, विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो, खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वे तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, बाबा कहते कुछ भी, लेकिन याद करो बाप को। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए। बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाओ। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में देखो कितना खर्चा होता। एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आएंगे, राजाई करेंगे। तो बाबा कहते ये बातें बुद्धि में चलती रहे। तुम एक्टर्स हो ना। वे बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता, ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। बड़े ते बड़ा कांटा ये विकारों का, जो आदि मध्य अंत दुख देते। दूसरे नंबर का कांटा फिर ये क्रोध, उनकी निशानी। ये महाभारत लड़ाई देखो, कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। अभी तो फिर ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि नहीं होती। संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके।
शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई, परंतु देवताएं तो अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते, वे तो सुख के लिए करते, ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ही न सके। जहां ये प्रश्न लिखते हो तो उसके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो बाप है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने कारण वे और धर्मों में जाते रहते। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे ही चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला, बहुत खुशी होगी। अच्छा, 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं। बाबा कहते, बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत आते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है। बाबा बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चे पावन बनो। याद है जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नग्न करते, हमको इनसे बचाओ। ये 5000 वर्ष की बात है ना। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही होता। कई तो फिर स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर रह नहीं सकती, वे विघन डालती हैं। उन्हों का फिर नाम भी रखा सुपनखा, पूतना, जो विष के लिए तंग करते हैं। वे कंस, जरासंधी, शिशुपाल, ये सब विनाश को तो पाने ही हैं। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता, खुद ही समझते ये हमने क्या कर दिया। बाप कहते, बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान उवाच है, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। बाबा कहते ऐसा क्लियर लिखो जो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बात बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबुरी नाथ का भी मंदिर है, ये बबूल कहा जाता। बाबा कहते अब बबूल कहा जाता है कांटों को। बाबुरी नाथ नाम क्यों रखा ये कोई समझते नहीं।
चित्र तो शिव का ही है, बाकी नाम तो फिर अनेक रख दिए। शिव बाबा ही कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते, वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हो। भले कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते, तुम समझते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, ये कुछ काम में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वे तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये मौत तो सामने खड़ा है सिर पर। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो, सब डांवाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते, अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना खर्च करते, परंतु कोई वैकुंठ में तो जा न सके, ज्ञान बिगर सदगति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। अब है आज का वरदान। पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। अब है आज का स्लोगन। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अच्छा, ओम शांति। मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही
अब जमाने की हमको खबर ही